ओम नमो नारायण मित्रों। तो जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है ये शायद आपने जाना होगा। सामाजिक, वैश्विक, मानसिक, हर तरह से मैंने आपको ज्योतिष का प्रभाव समझाया। आर्थिक, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों का बैलेंस करना अपने जीवन में मैंने आपको सिखाया। क्योंकि देखो, बिना संतुलन के तो भाई कुछ भी नहीं है, और ज्योतिष एक संतुलन बैठाता है। फिर मैंने आपको जो आपकी कुल परंपरा है, जो आपकी पीढ़ियों से एक परिष्कृत परंपरा चली आ रही है, जिसको कि आपके बुजुर्गों ने माना है, उसकी छाया में, ठंडी छाया में चलना सिखाया। अपना कुल परंपरा, इष्ट देव या धर्म जो भी आपका है, उसके अनुसार अगर आप जिए तो उसका क्या आनंद है, ये आपको बताया। ग्रह गोचर, हमेशा तो ग्रह ठीक होते नहीं, ग्रह तो घूमते रहते हैं। हमेशा दशा महादशाएं, अंतरदशाएं ठीक नहीं होती, तो उसके अनुसार आपको जीवन में चलना बताया कि आपकी चेष्टाएं, आपकी कामनाएं, उन पे कब विराम लगाना है और कब उन आपको चलना है और कब सुस्ताना है और कब आराम करना है। ये तो है मेरी एस्ट्रोलॉजी की, जो मेरा काम करने का तरीका है। हाँ, छलांग भी लगवाई हमने, लेकिन छलांग हम लगाते हैं, पहले लंगूर बनाते हैं आदमी को कि भाई वापसी भी आ सके तो उस जगह पे। अभी छलांग लगाई, हड्डी पसली तुड़वा बैठा, वहां भी नहीं पहुंचा जहां पहुंचना था, तो फिर तो मामला गड़बड़ है ही है। तो कम से कम छलांग भी लगाओ तो ऐसी लगाओ कि वापसी आ जाओ अपने उस स्थान पे, जिससे शारीरिक मानसिक बल ग्रहण करके दोबारा तुम उस छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो हुई एस्ट्रोलॉजी। अभी लगाई छलांग, पता लगा ना वहाँ का रहा जहाँ का था, ना जहाँ जा रहा था वहाँ पहुँच पाया। अब भी पता लगा कि ओ ये तो ये हो गया। हो रहा आपके सामने, देख लो, उसमें कौन सा पीएचडी करनी है। खैर, तो शारीरिक मानसिक प्रबलता का हमारी चेष्टाओं से, हमारे रजोगुण सतोगुण तमोगुण से क्या वास्ता है और किस तरह से वो हमें जीवन पे प्रभाव डालते हैं, ये मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति तो समझ चुके हैं। अब हो क्या गया कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को मिक्स कर दिया गया। अब भाई आप ये बताओ, अगर आपकी पास कोई पहले एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जीवन में चलने के लिए आपके पास वो आया कि जी मैं जो ये ग्रहों की प्रदत्त ऊर्जाएं हैं इनके अनुसार मैं अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ, जिससे कि इन ऊर्जाओं का दुष्प्रभाव मुझ पे ना पड़े, या पड़े तो कम पड़े, ठीक है ना। लेकिन मैं तब मजबूर हो जाता हूँ जब वो पहले ही इतना बड़ा ज्ञानी होता है, उसने सब कुछ पढ़ रखा है, पीएचडी है वो तो पहले ही, ऊर्जाओं के खेल के बारे में जीरो है, ऊर्जाओं का उसे एबीसीडी नहीं पता। तो अभी क्या पढ़ाओगे आप उसको, क्या बताओगे। ये तो जीवन, अगर सुंदरता जीवन में है तो इसी वजह से है
परमात्मा ने कोई भी ग्रह क्रूर नहीं बनाया, कोई भी पाप नहीं बनाया। ये तो एक व्यवस्था है ब्रह्मांड की। वरना जाने ये दो पैरों का आदमी क्या कहर ढाए, वो आप जानते हो, देख ही रहे हो। तो ये एक ब्रह्मांड की व्यवस्था है। खट्टा, मीठा, कड़वा, खारा, सब तरह के स्वाद बनाए हैं गुरु महाराज ने तुम्हारे लिए। अभी थोड़ा थोड़ा तो सब प्रसाद लेना पड़ेगा ना। अभी तुम कहोगे लो हम नहीं लेंगे कड़वा प्रसाद, तो फिर तू को भगवान हो गया। भगवान ने भी खाया वो तो। तो बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी आजकल पता नहीं क्या हो गई है, सूक्ष्म दर्शी लेकर देखी जा रही है। भाई वाय, ये सूक्ष्म दर्शी को एक तरफ रखो आप, इससे कोई वास्ता नहीं है। क्या सूक्ष्म दर्शी लेके उसमें बुरी चीज ढूंढ रहे हैं, सूक्ष्म दर्शी लेके उसमें शुभता ढूंढ रहे हैं। अभी बताओ, ऐसे शुभता ढूंढी जाएगी? शुभता तो आपके भीतर से प्रकट होगी, और अगर कोई अशुभता है वो भी आपके भीतर से प्रकट होगी। उसका ग्रह गोचर और आपके ग्रहों के अनुसार बताया जाएगा कि भाई देखो ये अशुभता आपके जीवन में प्रकट हो चुकी है या हो जाएगी फला फला टाइम पे। उस टाइम में आपने ऐसे चलना है। बात तो ये है ना। नहीं तो आप ढूंढते रहो शुभता सूक्ष्मदर्शी की नज़र से। इतने इतने राजयोग हैं तो फिर कहाँ हैं वो? एक आचार्य जी कह रहे थे जी आजकल सबके पास कार है इसलिए वो सबके राजयोग है। अरे किस्तें भरी नहीं जा रही विचारों से, कारों की बड़े बड़ों से, काहे के राजयोग है। खैर एनीवे, माया के पीछे अंधा होकर घूमना कोई राजयोग नहीं होता है, क्योंकि वो आपकी तय है। वो भी तय किस वजह से है कि आपके कर्मों के अनुसार, आपकी ऊर्जाओं के अनुसार, आपकी चेष्टाओं के अनुसार, आपके दान के अनुसार, आपके पुण्य के अनुसार। तो बात यह है कि आपकी इंद्रियां क्या बर्ताव कर रही हैं। जब आपके पास सब कुछ है, जब आपके पास सब कुछ है तो भी आपको भूख है, तो फिर ये तो हमारी सभ्यता का बर्ताव नहीं है। तो बात ये है कि शुभता या अशुभता तो ये है कि आपको भगवान ने सही शरीर दिया है। सबसे बड़ी शुभता तो ये है कि आपको भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। अब बताओ एस्ट्रोलॉजर कौन सी शुभता खोज रहा है? हाँ, फिर मनुष्य जन्म दिया है, सबसे बड़ी शुभता यही है। उससे आगे तो आपके चाल चलन पे है, आपकी इंद्रियों पे है, और आपके जो ग्रह आपके कुंडली में बैठे हैं, जो दशा महादशाएं आ रही हैं, वो आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, किस तरह से शत्रु चैतन्य होंगे, किस तरह से कर्जा चैतन्य होगा। ठीक है ना? और किस तरह से बीमारी चैतन्य होगी। उसके लिए कोई पीएचडी नहीं करनी भाई। अगर आप बताओ ना, वो हर एक भाव है, हर एक सिस्टम है, हर एक ग्रह के अलग अलग शत्रु टाइप हैं। सूर्य का, अगर सूर्य से आपका मान लो शत्रु का है तो आपको कोई सरकार से, आपके पिता से, इस तरह से होगा। चंद्रमा से है तो माता से होगा, या माँ समान कोई स्त्री होगी उससे होगा, या किसी अन्य स्त्री से भी हो सकता है शत्रुता, या फिर कोई जल लिक्विड। तो इस तरह से हर ग्रह का स्वभाव है। शनि है तो आपके नीचे काम करने वाले जो दास हैं उनसे होगा। तो उसमें सूक्ष्मदर्शी की क्या ज़रूरत है? क्यों ना उन ग्रहों को ही साध लिया जाए।
तो कई लोग फिर मुझे एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने लगते हैं, पूछते तो हैं अपनी समस्या के बारे में, लेकिन वो पढ़े लिखे इतने होते हैं, इंटरनेट पे पहले ही उन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ मार के बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। फिर मुझे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। ओ भाई जा तू ज्ञान अपना कहीं और झाड़। तो भैया देखो, सब कुछ आपको मनुष्य जन्म दे दिया, इससे बड़ी कोई शुभता नहीं है। आपके हाथ पैर आँख नाक अगर सारे अंग आपके ठीक हैं, आपकी काया निरोगी है, तो वो महाशुभता है। ठीक है। अब जिनको आप अशुभता के नाम पे आपके सामने पेश किया जा रहा है, जो चीज़ें आपके सामने अशुभता के नाम पे पेश की जा रही हैं, वो अशुभता नहीं है। वो तो इस संसार को सुंदर बनाने के लिए आपकी संघर्ष शक्ति खत्म ना हो। भाई इंसान क्या है? संघर्ष शक्ति आपके अंदर नहीं है, तो उसको चैतन्य करने के लिए अगर कोई चीज़ बना रखी भगवान ने, तो वो बुरी अशुभ बना रखी है ना। अभी अगर तुमने वो चीज़ चैतन्य नहीं करी तो वो अशुभता ही अशुभता है। फिर तो प्रभु का संदेश तो साफ है। वो इसलिए है कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उससे लड़ सको, अशुभता से। घोर संकट आए हैं लोगों पे, आप कथाएं सुन लीजिए। शनिदेव की तो सारी कथाएं ऐसी हैं, चाहे महाराज हरिश्चंद्र की हो, चाहे राजा नल की हो, चाहे महाराज दशरथ की हो। तो कथाओं के माध्यम से क्या बताया गया आपको कि आप मन बुद्धि आत्मा और अपना धर्म और अपना कर्म, उसके अनुसार बर्ताव करके आप निकल सकते हो। और आपकी ये चीज़ें अगर भ्रष्ट हो गई तो चाहे सारे ग्रह आपके घर में बंधे हुए पड़े हों, आपके घर में वो आया का काम करते हों सारे ग्रह, कोई पानी भरता हो, कोई कुछ करता हो, कोई बिजली जलाता हो, हैं, तो भी आप नहीं बच पाओगे। हर कथा में प्रतीक है। तो इसलिए देखो, मेरे पास अगर आओगे तो पहले यदि आप कैसे कबूतर, ए फॉर एप्पल, वहां से लेके चलूंगा, ठीक है। वरना यार फिर करो गणित, अपने से दूर रहो। जय शंकर की। क्या हमारा तो जो आपकी कुदरत ने पावर दी है, अगर कुदरत ने ग्रह बनाए हैं तो आपको ग्रहों से लड़ने की पावर भी दी है। उस पावर को विकसित करना मेरा काम है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने देख के मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे इतने कमज़ोर हो जाओ कि आप कोई बीमारी पाल के बैठ जाओ। फिर आपका टाइम ये तो निकल जाएगा, बुरा टाइम। अच्छा टाइम आएगा, लेकिन वो गिफ्ट तो आपको सदा के लिए मिल गया, वो तो आपको परमानेंट दे गया ना बुराई। तो ऐसी बुराई मैं नहीं लेने देता, उससे बचा के रखता हूँ। बस बात कैसे कबूतर की करता हूँ, मैं आपको कोई गूढ़ ज्ञान सूक्ष्मदर्शी लेके आपकी जन्म कुंडली में ढूंढूंगा, फिर आपको कोई उपदेश करूंगा, वो मेरे बस की है नहीं। चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही महान विद्वान हो, कितने ही बड़े आचार्य हो, आचार्य भी हैं मेरे कई मित्र, लेकिन हम चलते हैं कैसे कबूतर लेंगे। एक हमारे मित्र हैं आचार्य,
वो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, पढ़ाते हैं। तो वो हमें एक ही दिन कहने लगे, भाई तेरा तो ये शनि डाउन है, तेरी हस्तरेखा में इसका पर्वत और ये है वो है। अच्छा जी, अभी आचार्य जी को क्या पता। मैं आचार्य जी 15 दिन बाद आना। हमने भी देखा कि हाँ थोड़ा सा है तो गड़बड़ी। तो हमने तो 15 दिन के अंदर उठा दिया वो हाथ पे। आचार्य जी आए, मैं कहा आचार्य जी अब देखना। आचार्य जी हैरान। तो अपने हाथ में यार तुम कर्म करो, ग्रह बंधन में उसको देखो, वो देगा, देवता है वो। ग्रह कोई आपका शत्रु नहीं है, लेकिन वैसा बर्ताव आप करने को तैयार हो तब ना। अभी शॉर्टकट मारनी है पूरी ना। गुरु महाराज ने जिस लिए भेजा है वो काम करेंगे, कोई बात नहीं। हमें अच्छे बुरे अपने पिछले अगले पिछले भी तो काटने हैं ना, नहीं काटने? कौन छुड़ा देगा आपको उनसे? एस्ट्रोलॉजी वो है कि वो बुरा प्रभाव हम सह जाएं, वो फिर निकल जाए, वक्त निकल जाता है। ये मैं पहले भी कहता हूँ, ये तो फिल्मी लोगों ने वक्त को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी। वक्त को ज़रूरत से ज़्यादा फिल्म वालों ने गाने बना के कुछ बना के अहमियत दे दी। लेकिन ये तो सबसे बड़ा भगोड़ा है रे भाई। क्या वक्त क्या है? सबसे बड़ा भगोड़ा है। दे इसको फुर्सत ही नहीं है। क्या वक्त को फुर्सत ही नहीं है, सिवाय भागने के इसका दूसरा काम ही नहीं है। अब हमने क्यों पागल बनना है? हम तो स्थिर रह सकता है, गुरु महाराज ने दिया है हमें वो ज्ञान। तो भाई कृपा करो मुझ पे, जब आप इतने महान आचार्य हो, इतना पढ़ लिख रखा आपने, तो भाई मेरे कान में दर्द मत करना, अब मुझे उपदेश मत सुनाना, ठीक है? आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, मैं आपको पढ़ाऊंगा के कबूतर। वो आप पढ़ने से रहे। क्यों? शॉर्टकट चाहिए ना क्या? अरे भाई शनिवार को छोड़ दे दारू, हो शनिवार को ही तो पार्टी हो गई जी हमारी, तो बेटा हो गया तेरा काम। शनिवार को किसी दिन पार्टी में ही काम होगा, या पार्टी से उल्टा आते आते होगा, तेरा तो निश्चित है। अब क्या करें बताओ? कर लो इलाज। तो भैया हाथ जोड़ दे हम तो दूर से ही, ओह महात्मा जी आपका हो गया इलाज। आपका इलाज हो गया, आप तो बहुत संत महान पुरुष हो। हर आदमी गूढ़ ज्ञान चाहता है। अब किस काम का? परम पूज्य डोगरे जी महाराज, ब्रह्मलीन डोगरे जी महाराज कहते थे, भाई ज्ञान किस काम का? थोड़ा ज्ञान लो। कितना? थोड़ा ज्ञान लो, उसको आचरण में ढालो। थोड़ा सा ज्ञान लो और उसको आचरण में ढालो, वो बहुत बड़े ज्ञान से कहीं लाख गुना अच्छा है। थोड़ा सा ज्ञान लेके और उस आचरण पे चलने लगो एक बार, तो तुम्हें बड़े बड़े ज्ञानी होए सो मैं घर पावे, बड़े बड़े ज्ञानी तुम्हें गधे के समान लगेंगे। क्या कि वैसे ही वजन ढो रहा है ये तो यार, क्या जरूरत है वजन ढोने की? वाह, थोड़ा ही ज्ञान बहुत है। ज्ञान वो पवित्र चीज है, लेकिन आचरण में ढालना पड़ता है।
अभी आचरण में ढाला नहीं, पोथी पढ़ गए पता नहीं। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, एस्ट्रोनॉमी, हर तरह के गणित एस्ट्रोलॉजी में बताए जा रहे हैं। अभी बताओ क्या करेगा हम तो अनपढ़ सा आदमी है रे भाई, अपने बस की नहीं है। मनोरंजन खूब होता है मेरा फिर बाद में कि ओ आज इतने महान आत्मा से मेरा दर्शन हुआ, आओ भाग्य, इतने महान ज्ञानी पुरुष से वार्तालाप हो गए, मेरे तो भाग्य खुल गए। तो ठीक है मित्रों, आप राशियों पे वीडियो डालने की कह रहे थे तो डालता हूँ। मुझे हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे, मैं सही बताऊँ, क्योंकि वो अलग से वीडियो डालूंगा, ये लंबा हो गया। इस शनि से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब जो इस शनि का प्रवाह करने वाले थे, इस शनि के कर्म के प्रवाह को मैं खाली प्रवाह देख सकता हूँ, ऊर्जा देख सकता हूँ, लेकिन जिनके हाथ में इस शनि के फायदा 30 साल बाद उठाने का था, 30 साल, 60 साल, 90 साल, 120 साल, इस बारे में बात करो हमसे एस्ट्रोलॉजी पे, फिर बताएंगे हम क्या है। महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं दुनिया में जब 30 साल बाद शनि अपनी राशि में आते हैं। अब शनि तो प्रसाद बांटने आए थे, लेकिन लोग किसी और ही चक्कर में लगे हैं, तो अभी क्या होगा देश का है कर्मयोगी। अभी जो होना है वो होगा। इस टाइम में फायदा उठाने का टाइम था। सिर्फ कर्म कर्म कर्म, खुद कर्म करते, दूसरे को कर्म करने का मार्ग प्रशस्त करते, लेकिन यहाँ तो और ही नए नए काम हो रहे हैं, उनसे फुर्सत मिले तो कर्म चले ना। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं वीडियो अब राशिफल पे भी क्या डालूं। कर्म को तो चला के कोई राजी नहीं है, उनके तो लक्ष्य कुछ और हैं। अरे उनको थोड़े दिन खूंटी पे टांग सकते थे आप, खूंटी का शनि का बड़ा वास्ता है। वो भी बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा। ओम नमो नारायण।